आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। आप अपने अधिकारों को समझ पाओगे जो प्रभु ने हमें दिए हैं। कौन से अधिकार हैं, क्या अधिकार हैं, वो परमेश्वर का आत्मा आज आपको समझाएगा। तो शुरुआत करते हैं उत्पत्ति से। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा को परमेश्वर ने जब बनाया, उस समय परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी और पृथ्वी पर अधिकार दिया था। उस समय उनको एक अधिकार मिला था कि फलो फूलो और भर जाओ, पृथ्वी पर अधिकार करो। तो परमेश्वर ने उनको मतलब अधिकार की चाबियां उनको दी थी कि पृथ्वी पर जो कुछ है हर बात में तुम अधिकार कर सकते हो, हर चीज़ पर उनका अधिकार था। और उस समय उनका जीवन परमेश्वर के साथ बिल्कुल पवित्र और एक मन एक समान में था और एक समानता में था। जैसे परमेश्वर ने कहा था, आओ हम मिलकर मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने अपने रूप और स्वरूप अपनी समानता में एक मिनी गॉड, एक छोटे ईश्वर के रूप में, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता भी है कि क्या मैंने तुम्हें ईश्वर नहीं कहा, मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो। तो वो ईश्वरीय स्वभाव जो हमारा उत्पत्ति के समय में उस अदन की वाटिका में था, आदम और हवा के समय में जो परमेश्वर ने हमें बनाया था, वो ईश्वरीय स्वभाव, वो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय बुद्धि, ज्ञान और समझ, वो ईश्वरीय पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता, वो प्रेम, वो ईश्वरीय आज्ञा पालन जो रहा था उस समय अदन की वाटिका में, तो वो हमारे जीवन से छिन कैसे गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको मालूम होगा। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी आदम और हवा को कि देखो तुम उस पेड़ के फल को मत खाना, वरन उनको छूना भी मत। तो इसके आगे जब शैतान को ये वाली बात पता चली कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आदम और हवा को बनाया है और मुझे स्वर्ग से नीचे गिर दिया गया है और परमेश्वर अब आदम और हवा के पास संगति करने के लिए आता है, तो शैतान को परमेश्वर की रचना से जलन हुई और शैतान ने हवा को भरमाने की कोशिश करी। लिखा है कि हवा भरमाई गई, आदम नहीं भरमाया गया। क्यों? क्योंकि वो फल जो तोड़ा था और छुआ था वो हवा ने करा था। शुरुआत पाप की आज्ञा का उल्लंघन करने की हवा ने करी थी। और फिर उसके बाद शैतान ने हुआ क्या कि शैतान ने देखा कि परमेश्वर ने अपने लिए एक अपनी महिमा के लिए आदम और हवा को सृजा है, तो परमेश्वर ने अपने लोगों के पास आता था संगति करने के लिए। और शैतान को इस बात से जलन हुई और उसने परमेश्वर की उस रचना को मतलब आदम और हवा को पाप में डालने की कोशिश करी और शैतान ने हवा को भरमाने की कोशिश करी। क्या भरमाया कि शैतान ने उससे पूछा कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या क्या आज्ञा दी है, क्या कहा है। तो हवा से वो सारी बातें निकलवा ली जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। अब ये बात शैतान नहीं जानता था और ये वाली बातें हवा ने उसको बता दी कि देखो हमें ना परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम उस पेड़ के फल को मत खाना, वरन उसको छूना भी मत, देखो तुम मर जाओगे। तो शैतान इस बात को जान गया। क्यों? क्योंकि हवा को भरमा लिया था कि उसके मुंह से उस आज्ञा को निकलवाना चाहता था कि वो पता चले क्या आज्ञा है और किस कारण ये पाप कर सकते हैं। तो जैसे ही हवा के मुंह से ये बात निकली तो शैतान ने उसको भरमाने की इस तरीके से कोशिश करी कि उसको उस पेड़ के पास ले गया और उसको अपने वश में किया और उसने उसको ऐसे भरमाया कि उसने उस फल को छू लिया। कहाँ वो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि परमेश्वर ने हमें मना करा, इस फल को छूना भी नहीं है, अगर हम छू भी लेंगे तो मर जाएंगे। और शैतान इस बात को जानता था कि भाई ये मरेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर ने झूठ नहीं बोला था, परमेश्वर ने सच कहा था कि ये मर जाएंगे। क्यों? उस समय मृत्यु नहीं आई थी, उस समय मृत्यु नहीं थी। उस समय एक ऐसी देह थी आदम और हवा की जिसे महिमा की देह कह सकते हैं, और एक ऐसी देह थी जो अजर और मिरास की थी, जो अजर अनंत काल की देह थी, जो मतलब परमेश्वर के रूप और स्वरूप समानता में जो कभी नहीं मर सकती, वो एक ऐसी देह थी। तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अलगाव आना मतलब वो एक मृत्यु है। तो शैतान ने उस आज्ञा को तुड़वाकर हवा के द्वारा उस फल को खिलाया और टच करवाया और शैतान ने उससे बोला, देखा तू नहीं मरी ना, तूने फल को छू लिया और खा के देखा, नहीं मरी ना तू। तो इस बात को हवा ने जान लिया, अरे मैं तो मरी नहीं, लेकिन उनकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जिंदगी में पहले मृत्यु नाम का कोई वर्ड नहीं था, लेकिन उनके जीवन में से जैसे उन्होंने आज्ञा तोड़ी, उस फल को खाया, तो उनके जीवन में मृत्यु आ गई। और उसके बाद वो अनंत काल तक जीवित तो ना रहे, लेकिन उनके 800-900 कुछ सालों बाद वो मर गए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर से एक अलगाव हो गया था। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार की मृत्यु थी। ये एक आत्मिक मृत्यु थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर से निकल चुका था, जो जीवनदायक आत्मा था। क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवनदायक आत्मा को उनके नथनों में फूका,
अपना आत्मा उनके अंदर समाया और उस महिमा की देह के साथ परमेश्वर संगति करता था। क्यों? क्योंकि वो उनका जीवन पवित्र था। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उस हवा ने जब वो फल को खाया, तो उसी समय वो परमेश्वर का अनंत जीवन वाला आत्मा उनके अंदर से निकल गया। बस वो सिर्फ शरीर बनकर रह गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक मृत्यु वाली बात आ चुकी थी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से नफरत करता है। तो जब उसने फल खाया, फल को खाने के बाद उसने इस बात का एहसास किया, अरे हम तो नहीं मरे। लेकिन उसके बाद जब वो फल को लेकर अपने पति को खिलाने की कोशिश की, तो आदम ने भी फल को खाया और फिर उसके बाद उसको भी मतलब इस बात का एहसास हुआ कि हम तो मरे नहीं और हमें तो बुद्धि मिल गई है यार, हम तो सच में नहीं मरे यार, परमेश्वर ने हमें किस बात की मृत्यु के बारे में कहा था। लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि पहले जब वो परमेश्वर की आज्ञा के पालन कर रहे थे, आज्ञा के अनुसार चल रहे थे, प्रभु के साथ संगति करते थे और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते थे, जब उन्होंने आज्ञा को नहीं तोड़ा था, उस समय उनके जीवन में मृत्यु नहीं आई थी, उस समय उनका शरीर नाश नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे उन्होंने फल खाया, अब उनका शरीर नाश हो सकता था। अब उनका शरीर, क्योंकि शरीर में से जो वो जीवनदायक आत्मा था वो निकल चुका था पाप के कारण, क्योंकि आज्ञा तोड़ दी थी, परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था उनके चारों तरफ। लिखा है, आपको मालूम होगा कि जो बाड़े को तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा। सर्प मतलब सांप, शैतान, और बाड़ा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। जो आज्ञा को तोड़ेगा उसके जीवन में शैतान काम करेगा। आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। तो उसी समय मृत्यु आ गई उनके जीवन में और परमेश्वर ने इस बात को जाना। परमेश्वर सब कुछ जानता था। परमेश्वर उनके पास गया, परमेश्वर ने आवाज दी आदम को, आदम तू कहाँ है? और पूछा परमेश्वर ने कि बेटा तू कहाँ पर है आदम, तो चल संगति करते हैं, कहाँ पर है तू? तो हवा और आदम पेड़ के पीछे छुप गए थे झाड़ियों में और उन्होंने अपने आप को ढक लिया था और उन्होंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं तेरी आवाज़ को सुनकर डर गया था क्योंकि मैं नंगा था। तो उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या तूने वो फल खाया? और परमेश्वर ने उससे इसीलिए पूछा कि मेरा बेटा एक बार अंगीकार कर ले अपनी गलती का, अपने पाप का, अपने गुनाहों का, जो उसने मेरी आज्ञा को तोड़ा है। क्योंकि वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर ने आदम को एक मौका दिया था अदन की वाटिका में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे अंत को आदि से जानता है, परमेश्वर को मालूम था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में अधिकार और उनको जिम्मेदारियां दी थी और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और उनको चुनाव दिए थे कि बेटा देख, अब मैंने तेरे हाथ में दे दिया है, मैं तो चाहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन, मृत्यु को मत चुनियो, बाड़े को मत तोड़ियो, आज्ञा का उल्लंघन मत करियो। परमेश्वर ने सारी आज्ञा दी थी, लेकिन आदम से आज्ञा टूटी। फिर भी परमेश्वर ने आदम को मौका दिया। क्या मौका दिया? कि परमेश्वर ने आदम से पूछा। परमेश्वर ने आते के साथ ही डायरेक्टली उनको श्राप नहीं दिया। परमेश्वर ने आते के साथ ही आदम और हवा को डायरेक्टली अदन की वाटिका में से नहीं निकाला। उनको पूछा पहले कि बेटा क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे दिया था, जिसकी मैंने तुझे रक्षा करने के लिए कहा था कि इसको छूना भी मत? तो उसी समय पता है आदम ने क्या कहा? आदम ने अपनी गलती को ना मानकर, अपने पाप का अंगीकार ना करके, वरन उस परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर, अपने बाप पर दोष लगा दिया। क्या? कि जो स्त्री परमेश्वर तूने मुझे दी थी ना, उसी स्त्री ने मुझे वो फल खिला दिया। परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया था ना, शुरुआत में धरती बनाई, आकाश बनाया, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, अच्छा है, पानी अच्छा है, और मतलब समुद्र के जीव जंतु जल जीव बनाए, अच्छा है। और पहला दिन हुआ, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिन ज्योतियाँ बनाई, चांद और सूरज बनाए, अच्छा है। परमेश्वर ने हर बात में कहा अच्छा है। और मनुष्य को बनाया तब भी कहा अच्छा है। आदम और हवा को बनाकर एक मन किया, उनको धरती पर अधिकार दिया, अच्छा है। लेकिन जब आदम और हवा ने उस पेड़ के फल को खाया और अपनी गलती को नहीं माना, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा दिया वरन, तो उसी समय परमेश्वर का दिल बहुत दुखा। लिखा है कि वो मनुष्य को बनाकर पछताया। मतलब जो परमेश्वर पहले कह रहा है कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वो परमेश्वर मनुष्य को बनाकर क्यों पछताया? क्यों? क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के आगे अपनी गलती का रिपेंट नहीं किया, अपनी गलती का पश्चाताप नहीं किया। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा था कि अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान लेगा, तुम्हें क्षमा कर दूंगा? क्या परमेश्वर नहीं कहता कि जा तेरे पाप क्षमा हुए? परमेश्वर पाप तो जब ही क्षमा करेगा जब सामने वाला अपने पाप का अंगीकार करेगा। जब सामने वाला अपने आप को पापी मानता ही नहीं है तो उसके पाप कहाँ से क्षमा किए जाएंगे? और कहते हैं ना कि इंसान को पाप में मजा आता है और पाप में इंसान की सारी अभिलाषाएं पूरी होती, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे अपना कुछ भी करने की हो।
और इंसान को इतना मज़ा आता है कि अच्छी से अच्छी आज्ञाएं टूट जाती हैं। कहते हैं ना कि प्रॉमिस भाई बने इसलिए कि वो तोड़े जाएं। ये सिर्फ दुनियावी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं कभी नहीं तोड़ी। उसने अपना प्रॉमिस आज तक नहीं तोड़ा। वो सच्चा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, वो धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता तो आदम और हवा को नाश करके दोबारा से बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें, ये सारे काम उसने स्वर्गदूतों और धरती और आकाश और जीव जंतु जल जीवों के सामने निगरानी में किए थे कि मैं इनको बनाऊंगा। और उस समय परमेश्वर ने अधिकार उन्हीं को दे दिया था, ले बेटा तेरे पास अधिकार है और तू जीवन की बातें, जीवन के काम करेगा, आज्ञा पालन करेगा तो अनंत जीवन तेरा है, सब कुछ तेरा है, मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे पास रहूंगा, तू सदा जीवित रहेगा। लेकिन जैसे ही उस आदम ने आज्ञा को तोड़ा, हवा ने आज्ञा को तोड़ा और पाप का अंगीकार भी नहीं किया, तो उनके जीवन में मृत्यु आ गई। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था उस समय उनके जीवन में मृत्यु नहीं थी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया, तोड़ा और अपनी गलती को नहीं माना, तो उसी समय उनके जीवन में मृत्यु आई और परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। और परमेश्वर ने इस बात को क्लियर कर दिया कि देख, तूने जो वो फल खाया है, स्त्री को श्राप दिया कि तुझे जच्चा की पीड़ा होगी और तू पुत्र जनेगी और तेरी अभिलाषा अपने पति की ओर रहेगी। और उस सर्प को भी मतलब श्राप दिया कि तू पेट के बल रहेंगेगा। उस शैतान को मतलब श्राप दे दिया कि तू पेट के बल रहेंगेगा, तूने जो उस स्त्री को बहकाया है। और आदम को भी परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। मतलब परमेश्वर ने उसी समय इस बात का कंफर्म कर दिया था, देख पहले बेटा तुझे मैंने मिट्टी से बनाया था, लेकिन उस समय ये नहीं कहा था कि तू मिट्टी से मिल जाएगा। लेकिन अब कह रहा हूं, तूने आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब तेरे जीवन में मृत्यु आ गई है। पहले तू नहीं मर सकता था, क्यों? क्योंकि तू आज्ञा पालन में था, लेकिन जैसे ही तूने फल खाया वैसे ही तेरे जीवन में मृत्यु आ गई और तू मिट्टी से बना है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। तो उसी समय परमेश्वर का अलगाव, मतलब परमेश्वर के साथ उनका जो रिश्ता था वो टूट चुका था और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। और उस समय परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया, वो बहुत दुखित हुआ और परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की उस सर्प के लिए, मतलब शैतान के लिए, इब्लिस और वो पुराना सांप जिसको अजगरी भी कहते हैं, उसके लिए एक भविष्यवाणी हुई कि एक आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा। वो कौन था? वो यीशु था। आपको मालूम होगा बहुत सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने कराई मूसा नबी के द्वारा और यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, शांति का राजकुमार होगा और वो उनके पापों से, लोगों, मनुष्य के पापों से उनका उद्धार कराएगा और उसके कोड़े खाने से लोग चंगे होंगे, मानव जाति के रोगों को अपने ऊपर लेगा, उनके दुखों को उठा लेगा, उनकी दर्द पीड़ाओं को ले लेगा। और यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए हैं उस बारे में भी भविष्यवाणी की गई है कि दाऊद के द्वारा कि हलवाहों ने उसकी पीठ पर हल चलाए, उसकी पीठ पर बड़ी बड़ी रेखाएं खींची। मतलब कि जैसे एक धरती के अंदर एक हल चलाया जाता है, बड़ी बड़ी रेखाएं खींची जाती है, उसी तरीके से यीशु मसीह की पीठ पर ऐसे गहरे गहरे कोड़े मारे गए जिसके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं खींची गई। और भी भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई है कि वो मतलब परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और वो स्वर्ग से होगा और उसका अधिकार होगा, वो स्वर्ग और पृथ्वी, मतलब सब कुछ उसके कंधे पर होगा, सब कुछ उसके अधिकार में होगा। बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई थी। और ये भी लिखा है जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कि वो यहोवा के, परमेश्वर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। और वो परमेश्वर का मंदिर क्या है? अगर आप इस बात को जानना चाहो तो समझ सकते हो कि परमेश्वर का मंदिर है आप और मैं, हम सब परमेश्वर का मंदिर है। वो कोई पत्थर के मंदिर को बनाने की बात नहीं है, वो भविष्यवाणी हमारे शरीर रूपी भवन को लेकर है, हमारे शरीर रूपी मंदिर को लेकर है। क्योंकि लिखा है कि तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं इसमें वास करना चाहता हूँ। और लिखा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा। आज परमेश्वर पूछता है, क्यों? क्योंकि वो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है कि बेटा तेरे शरीर के अंदर मैं आना चाहता हूँ। तू घर, इस संसार और इस पत्थर रूपी भवन को तो बहुत अच्छे से सजा रहा है, लेकिन तेरे अपने शरीर रूपी भवन को सजा, जिसको मैं लेने के लिए आऊँगा, जिसके अंदर मैं अपनी महिमा प्रकट करूँगा, जिसके लिए मैंने अपनी जान दी है। हमारे शरीर, हमारी आत्मा को बचाने के लिए, हमारे शरीर रूपी भवन को सेफ रखने के लिए, हमारी आत्मा का उद्धार करने के लिए, हमारी देह का उद्धार करने के लिए यीशु ने अपनी जान दी है ताकि हम नरक ना जाएं, अधोलोक में ना जाएं। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते होंगे जब आदम और हवा से पाप हुआ था तो उस समय उनकी जो जनसंख्या थी बढ़ती गई। आपको पता है कैन और हाबिल के बारे में, उसमें से एक की मृत्यु हो गई, एक को मार दिया गया। मृत्यु क्योंकि क्रोध और हत्या और ईर्ष्या और जलन पैदा हो चुकी थी जो शैतान की ओर से थी, क्योंकि मनुष्य जाति परमेश्वर के आगे का पालन नहीं कर रही थी और उसके बाद पाप पर पाप होते जा रहा था।
कैन ने हाबिल को जलकर मार दिया कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया, मेरी भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया, और अपने भाई की ही हत्या कर डाली। तो ऐसी मनुष्य की जाति के अंदर पाप पे पाप बढ़ते जा रहा था और उनको बचाने वाला उस समय कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था और वो आज्ञा भी पालन नहीं कर रहे थे और वो पश्चाताप में भी नहीं आ रहे थे। मतलब अपनी ही जिंदगी में, अपने ही भोग विलास में, अपने ही पाप में जीवन व्यतीत करते हुए जी रहे थे। तो उस समय परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई मतलब धरती पर बहुत बढ़ गई है। जो भी मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि मैं इस धरती पर जल प्रलय लेकर आऊंगा। और जैसे ही जहाज बनकर तैयार हुआ तो उस समय परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बोल दिया कि तू अंदर जा, क्योंकि जहाज में परमेश्वर ने हर एक जीव जंतु, पशु पक्षियों के, नर और मादा के जोड़ों को मतलब वो जहाज के अंदर भेज दिया था। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात उस जगह पर वर्षा की और पृथ्वी पर वर्षा होती रही। और जैसे ही वर्षा शुरू हुई तो उसी समय वहाँ के लोग डर गए। और नूह तो सही कहता था कि परमेश्वर जिसने हमें रचा है वो इस धरती को नाश करने पर है, क्योंकि हम लोगों ने पाप किया है। और सच में हमने तो विश्वास नहीं किया था कि सच में कोई आकाश से कोई पानी भी गिर सकता है, पानी आकाश पर कहाँ से आएगा। तो वो लोग विश्वास नहीं करते थे। तो उन लोगों को जब पता चला कि भाई बारिश होना शुरू हो गई, जैसे उनके ऊपर वर्षा गिरी, तो उन्होंने अपने कदम उस नूह के जहाज की तरफ दौड़ाए और भागे भागे उन्होंने अपने कदम उस जहाज की तरफ दौड़ाए। और उस जहाज को परमेश्वर पूरी तरफ से बंद कर चुका था चारों तरफ से। और उन लोगों को मन फिराव का अवसर भी नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपने चाल चलन को इतना बिगाड़ लिया था कि वो इतना दूर हो गए थे परमेश्वर से कि पाप में इंसान इतना लुप्त हो गया था कि बिल्कुल भी पवित्रता का जीवन जीने की इच्छा नहीं थी और परमेश्वर के आगे का पालन करने की भी हमने इच्छा ना रखी थी। तो उस समय ऐसा हुआ कि वो सारे के सारे लोग, बहुत सारे लोग थे, वो सब के सब लोग अपने पाप करने के कारण, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन जो मन फिरा लेता है उस पर दया की जाएगी। तो वो लोग नूह की तरफ भागने गए तो नहीं बच पाए, क्योंकि उनको जब मौका था उस समय उस मौके को उन्होंने गवा दिया। और फिर उसके बाद मतलब उन्होंने बिल्कुल ही पश्चाताप नहीं किया और वो अपनी ज़िंदगी में जीते थे, अपनी ऐशो आराम करते थे। और फिर उसके बाद वो बिल्कुल परमेश्वर के आगे को टाल चुके थे और नूह को भी मतलब हट कर चुके थे, बिल्कुल इग्नोर कर चुके थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चाहे तो जहाज़ बना ले चाहे कुछ कर ले। नूह की बुराइयाँ बहुत सी बातें होती थी, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। सोचने वाली बात है, क्योंकि जो चीज़ आदम ने नहीं की थी वही चीज़ उसकी जनरेशन नहीं कर रही थी। पश्चाताप ना तो आदम ने किया था और ना ही उसके बाद जो जनरेशन्स थी, जो लोग आदम और हवा के द्वारा आगे चल के पीढ़ियों में पैदा हुए थे, उन लोगों ने भी पश्चाताप नहीं किया था। और सिर्फ पूरी धरती पर एक ही व्यक्ति था, नूह, जो परमेश्वर का डर मानता था, जो ये विश्वास करता था कि हाँ भाई एक है जिसने हमें बनाया है, जिसने आदम और हवा को ही बनाया था, जिसने हम सबको बनाया है और जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें सांस दी है। तो परमेश्वर ने उसी से बात करी थी और इतना सब कुछ हुआ। परमेश्वर ने नूह को, उसके परिवार को और उन सब जीव जंतु, पशु पक्षियों को, उन सबको सही सलामत सुरक्षित रखा उस जहाज के अंदर। और पृथ्वी पर जो भी मनुष्य थे सब जल प्रलय से नाश हो गए थे। और उनकी आत्माएं, जब वो उनकी आत्माएं पाप करने के कारण अधोलोक में गई थी, जहाँ पर शैतान का राज्य है। और शैतान तो धरती पर राज्य करने लग गया था, शैतान तो धरती पर राज्य कर रहा था और उसके बाद उसका एक अलग ठिकाना था, क्योंकि ये आत्माएं, क्योंकि मनुष्य की आत्माएं पाप करने के कारण स्वर्ग नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में एक दीवार आ चुकी थी जो पाप की थी। और वचन ये भी कहता है कि अधोलोक और विनाश लोक परमेश्वर की दृष्टि में खुला हुआ है, परमेश्वर के सामने खुला हुआ है। मतलब सब कुछ उसके सामने है, कोई कुछ चीज़ उसे छुप नहीं सकती। तो मनुष्य के मन भी, और मनुष्य के मन के अंदर जब ये बुराइयां उत्पन्न हुई थी तो इसी के कारण मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई। और मृत्यु के कारण, उनके पाप क्षमा ना होने के कारण वो लोग स्वर्ग ना जा सके, वरन अधोलोक गए थे। और फिर उसके बाद जो कैदी आत्माएं थी वो एक तरीके से ये कैदी आत्माएं बन गई थी। क्यों? क्योंकि ये शैतान के शिकंजे में हो चुकी थी, ये आत्माएं शैतान के अंडर में हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने आगे का पालन नहीं किया। और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये स्वर्ग नहीं गई, वरन शैतान ने इनको अपने कब्जे में कर लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी इनको उस समय नहीं छुड़ा सकता था, क्योंकि ये पाप की मजदूरी थी, ये एक व्यवस्था का रूल था, ये परमेश्वर के एक धर्म से न्याय था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार मनुष्य को दिया था। अगर मनुष्य भला काम करेगा और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, बुराई से बैर करेगा और पापों से नफरत करेगा तो भाई स्वर्ग जाएगा। किसी के बाप में दम नहीं कोई इसको नरक लेकर चला जाए। और अगर पाप कर रहा है तो परमेश्वर उसको चाहकर भी अपने पास स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि लिखा है जिस दरवाजे को मैं बंद करूं उसे कोई खोल नहीं सकता, जिस दरवाजे को मैं खोलूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो आगे का पालन कर रहा है परमेश्वर की, तो उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है। उसको कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान, कोई भी जना, कोई भी स्वर्गदूत उसको बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर भी स्वयं चाहकर बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसकी आज्ञा पालन हो रही है, तो वो अपने लोगों के लिए अपना द्वार बंद क्यों करेगा।
तो यही चीज़ है कि जो आत्माएं थी जो उस समय जल प्रलय से नाश हुई थी, वो आत्माएं शैतान के पास कैद हो गई थी। और बहुत कहाँ कैद हुई थी? अधोलोक में। ये अधोलोक वही जगह है जहाँ पर वो धनवान व्यक्ति गया था। क्यों? क्योंकि धनवान ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था, वरन लाजर को अपनी झूठी रोटी देता था। और लिखा है कि जब धनवान मरा और वो गाड़ा गया, और जब लाजर मरा तो उसको स्वर्गदूतों ने उठाकर स्वर्ग में, मतलब अब्राहम की गोद में बिठा दिया। और जब धनवान मरा तो जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को उस अधोलोक में, उस ज्वाला में तड़पता हुआ पाया। और उसने जब अपनी आंखों को उठाकर देखा कि लाजर वहां पर कैसे है, ये लाजर तो वही है जो भिखारी था, जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे। तो उसी समय मतलब ऐसा मोमेंट हुआ कि जिसने पाप किया था, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था, वो अधोलोक में था। तो वो कैदी आत्माएं जिन्होंने पाप किया था, जो मतलब परमेश्वर की निंदा करती थी और जो अपने ही पाप में मगन थी, जो जी रही थी अपने ही पाप में, अपने ऐश आराम में जी रही थी, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, वरन अपने सच्चे परमेश्वर को, अपने रचयिता को छोड़ दिया था, तो वो लोगों की आत्माएं अधोलोक में कैद थी शैतान के पास। तो परमेश्वर ने अपनी योजनाएं बनाई, भविष्यवाणियां कराई, जैसा कि आपको बताया जकरिया नबी के द्वारा, यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा, और भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां हुई प्रभु यीशु के बारे में। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था उस आदम और हवा के समय में कि एक आएगा, शैतान तेरे सर को कुचलेगा। तो वही था। वो कौन था? वो यीशु था। और यीशु के लिए भविष्यवाणियां हुई। फिर एक कुंवारी गर्भवती हुई, फिर उसके द्वारा यीशु का जन्म हुआ। और आपको मालूम होगा कि जब हमारे सारे अधिकार आदम और हवा के समय में छीन लिए गए थे, तो वो अधिकार शैतान के हाथ में थे। हम चाहकर भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो शैतान की बातें, शैतान के विचार, शैतान के काम, शैतान की अभिलाषाएं, वो शैतानी सारा स्वभाव आ चुका था उस समय में। क्यों? क्योंकि हमने पाप के अंदर अपना मन को इतना कठोर कर लिया था, इतना मजबूत कर लिया था कि हम चाहकर भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारी अभिलाषाएं हमें पाप की ओर खींचती थी। और ऐसे दौर में, ऐसे समय में भी नूह ने अपने आप को मतलब उन बुराइयों से बचाकर रखा और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। और परमेश्वर की दृष्टि में बचने के कारण, मतलब बुराई से बचने के कारण, पाप से दूर रहने के कारण परमेश्वर ने उसको और उसके परिवार को बचा लिया। आज हम लोग जीवित क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उस एक परिवार को बचाया था जिसके द्वारा आज हम मनुष्य जाति जीवित हैं। और वो परमेश्वर की जो भविष्यवाणी थी, जिसमें कि यीशु को पैदा होना था, जो शैतान के सर को कुचलता, तो वो भविष्यवाणी मरियम के द्वारा पूरी हुई। यीशु मसीह ने जन्म लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उस भविष्यवाणी के द्वारा जो यशाया नबी के द्वारा की गई थी कि वो काट पर लटकाया जाएगा, क्रूस की मृत्यु को सहेगा, मतलब बहुत सारी बातें, कोड़े की मार खाएगा और लोग उसकी निंदा करेंगे, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई जाएगी, और वो धनवान का संगी होगा। धनवान कहाँ था? अधोलोक में। तो जैसे ही यीशु मसीह ने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा, जैसे उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा, और उस समय उनकी आत्मा अधोलोक गई थी। अधोलोक गई थी किन लोगों के पास? उन लोगों के पास जो नूह के समय में जल प्रलय के कारण, अपनी ढिठाई और पाप करने के कारण नाश हो गए थे। उनके पास पर यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया और शैतान के हाथों से वो अधिकार की कुंजियां, अधिकार की चाबियों को लेकर आया। यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, ये वचन कहता है। और प्रधानताओं को और अधिकारियों को और प्रभुताओं को, जो शैतान की ओर से थी, जो मनुष्य के ऊपर थी, उनको उतार डाला। और हर प्रकार का विधियों का वो लेख जोग जो हमारे विरोध में था कि हमने पाप किया तो हमें मृत्यु मिलनी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस, जो उसका क्रूस का जो लकड़ी का जो फट्टा था, वो एक श्रापित मृत्यु थी। जो श्रापित क्रूस था, लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे और लोग उसको देखने से भी डरते थे। और जो एक तरीके से लोगों के लिए श्रापित मृत्यु थी, वही जब उस श्रापित मृत्यु पर, उस काट पर यीशु मसीह का लहू लगा, तो वही हमारे लिए जीवन बन गई। तो यीशु मसीह ने उस क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को हमारे लिए जीवन बना दिया। क्योंकि लिखा है कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार कैसे मिलेगा? क्रूस की दर्दनाक मृत्यु पर जो यीशु ने आपकी और मेरे लिए मतलब सही, उस पर विश्वास करने के कारण हमारे लिए उद्धार का दरवाजा खुल चुका है परमेश्वर की ओर से। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए, जब वो अधोलोक में गया, उन आत्माओं के लिए अधोलोक में गया, हमें जाना था अधोलोक में, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अधोलोक में चला गया। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया
और उससे वो अधिकार की चाबियां ली जो अधिकार उसने आदम और हवा के समय में छीन लिया था। क्योंकि अधिकार हमें यीशु मसीह के आने पर ही, यीशु मसीह के समय में ही हमें वो अधिकार मिला है जो शैतान ने छीन लिया था। और फिर उसके बाद यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर अपने चेलों को अधिकार दे गया और कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और वो अधिकार जो शैतान ने छीन लिया था, उस अधिकार को यीशु ने अपने हाथों में लिया और अपने चेलों के लिए भविष्यवाणी करी, उनके ऊपर अधिकारों को खोला। कहा कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा कर दिए गए, जिनके पाप रख दोगे उनके पाप रख दिए गए हैं। ये पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को है और उसके उन चेलों को है जो पवित्र आत्मा का दान पाए हुए हैं। ध्यान रखना, और यह अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है क्योंकि पापों ही के कारण इंसान का जीवन नरक की ओर खिंच रहा था। और जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, जब तक कोई चंगा नहीं हो सकता, जब तक कोई आशीष नहीं पा सकता, जब तक कोई आशीष जिंदगी नहीं जी सकता। तो यही चीज है, प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधोलोक की कुंजियां भी दी, हमें अधोलोक में उन आत्माओं को कैद करने का भी अधिकार दिया जो दुष्ट की शक्तियां थी। मतलब उन गंदी दुष्ट आत्माओं को कैद भी कर सकते हैं हम। जो दुष्ट आत्माएं आज मनुष्य को परेशान करती थी बीमारी के रूप में या किसी गंदी अभिलाषाओं के रूप में काम करती थी, ये सारी गंदी आत्माएं होती हैं। या जो श्रापों की गंदी आत्माएं होती हैं या कोई भी ऐसी गंदी आत्माएं जो बीमारी लेकर आती थी, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक बीमारियां लेकर आती थी, या जिसमें इंसान अपने सारे टेस्ट करा लेता है लेकिन टेस्ट नॉर्मल आते हैं लेकिन फिर भी इंसान बीमार रहता है। ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जो इंसान को मृत्यु तक लेकर जाती हैं। ये सारी शैतान की सेना करती हैं, ये सारी दुष्ट आत्माएं करती हैं। और दुष्ट आत्माएं क्यों करती हैं? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तोड़ देता है। क्योंकि लिखा है जो बाड़े को तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। बाड़ा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। और आज्ञा क्या है? कि मेरी आज्ञा का पालन कर, प्रेम कर, माफ कर, दीनता नम्रता रख और पवित्रता का जीवन जी। लेकिन इंसान ये सब नहीं करता है, तो इसीलिए शैतान को मौका मिलता है। और खुदावंद साफ कहता है कि और शैतान को अवसर मत दो कि वो तुम्हें फाड़ खाए, क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान खड़ा हुआ है, वो तैयार है। उसको हल्का सा नखून भी दे दिया तो पूरा हाथ वो अपनी जगह अपने आप ही बना लेता है। तो उस यीशु ने हमें मृत्यु पर भी अधिकार दिया और जीवन का हमें अधिकार दिया और हमें ब्लेसेड लाइफ दी। और यीशु मसीह के नाम से आज मुर्दे भी जिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें जयवंत किया है, जयवंत से बढ़कर बनाया है और शैतान को हमारे पैरों के तले कुचलवा दिया है। ये साफ लिखा है कि जो मेरी आत्मा से पैदा हुआ है, जो मुझ पर विश्वास करता है और जो मेरे आत्मा के चलाए चलता है, उसको शैतान छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर उस मनुष्य को बचाए रखता है उस शैतान से। और तुम, स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक, हमें तीनों का अधिकार है। ध्यान रखना, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। और शैतान कई बार ऐसा डालता है मन में कि मैं पापी हूं, ये तूने पाप किया है, तू व्यभिचारी है, तूने ये काम किया है, तूने वो काम किया है। इंसान अपने अधिकारों को समझ नहीं पाता है। यीशु ने हमें अधिकार दिया है। उलझाने वाले पाप, उलझाने वाली वस्तु, उलझाने वाले विचारों को हमें बांध कर हमारे जीवन से दूर करना है। उनको, ऐसी गंदी आत्माओं को अधोलोक के कुंड में कैद करना है, नष्ट करना है। ऐसी गंदी आत्माओं को हमें जलाना है। हमें अधिकार है, ये वचन कहता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अधिकार मिला है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। यीशु ने कहा है कि जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा। हमें क्या बांधना है? गंदी दुष्ट की शक्तियों को बांधना है, बीमारी को, कमी, घटी, परेशानियों को, दुष्ट आत्माओं को, जो किसी मनुष्य के रूप में, कभी किसी कुत्ते की दुष्ट आत्मा, या किसी को किसी बीमारी की दुष्ट आत्मा, या किसी को कोई व्यभिचार की गंदी दुष्ट आत्मा, या कोई मनुष्य के अंदर कोई ऐसी दुष्ट आत्मा घुस जाती थी जो उसके शरीर से नहीं निकलती थी, या कोई ऐसी मतलब पुराने पता नहीं कैसी दुष्ट आत्माएं होती थी, आप सब जानते हो। तो उन्हीं दुष्ट आत्माओं को हमें बांधना है धरती पर, और स्वर्ग से हमें अपने लिए ब्लेसिंग को, आशीषों को, सुरक्षा को, प्रोटेक्शन को खोलना है। और लिखा है जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हमें पृथ्वी पर क्या खोलना है, क्या बांधना है? बांधना हमें गंदी वस्तु को है, गंदी बदरूहों को है, गंदी दुष्ट आत्माओं को है, गंदी समस्या, बीमारी, परेशानियों को बांधना है। और हमें खोलना क्या है? आशीष खोलनी है, बरकत खोलनी है, चंगाई खोलनी है, छुटकारा खोलना है, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी वाली गंदी दुष्ट आत्मा को बांधना है और चंगाई को हमें धरती पर से खोल देना है कि प्रभु मैं धरती पर चंगाई को खोल देता हूँ, तेरी स्वर्ग से खुल चुकी है और मैं विश्वास करता हूँ कि वो व्यक्ति और मैं चंगा हो चुका हूँ। तो ये अधिकारों को हमें इस्तेमाल करना है। मुर्दों को जिलाने का अधिकार दिया है यीशु ने हमें, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया है, अंधों को दिखाने का, सब प्रकार के रोगियों को चंगा करने का अधिकार दिया है परमेश्वर ने हमें। यीशु ने हमें सब प्रकार के अधिकार दिए हैं और शैतान को हमारे पैरों के तले कुचलवा दिया है। ध्यान रखना, आज हमें अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना है। हम अपने अधिकारों को लेकर बैठते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, हम उनको सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए शैतान को मौका मिलता था। और यीशु का लहू जो क्रूस पर बहाया गया था, जो हमारे लिए एक श्रापित मृत्यु थी, वो
हमारे लिए एक जीवन बन गया। यीशु की क्रूस की दर्दनाक मृत्यु हमारे लिए जीवन बन गई और वो खुद उस श्रापित मृत्यु को सह लिया और हमें आशीषित जीवन दे गया और हमें अनंत काल का जीवन दे गया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। बस इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, अपने अधिकारों को समझो, क्योंकि शैतान अधिकारों से डरता है। शैतान ये देखता है कि इस बंदे को अपने अधिकारों के बारे में मालूम है या नहीं है। अगर मालूम है तो ये इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा, देखता हूँ उसके जीवन में ये समस्या देकर देखता हूँ, ये इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा। जब इंसान इस्तेमाल नहीं करता तो शैतान और हावी हो जाता है। लेकिन जब इंसान, परमेश्वर का लोग, परमेश्वर के जन जब शैतान को डराते हैं, कहते हैं कि लिखा है वचन में, लिखा है वचन में, लिखा है वचन में, मेरे पास अधिकार है शैतान तुझे बांध देगा, मेरे पास अधिकार है गंदी बीमारी, दुष्ट आत्माओं और घटी समस्या और हर प्रकार की ऐसी कलह कलेश वाली बीमारियों, दुष्ट आत्माओं, मुझे तुम पर अधिकार है, मैं तुम्हें बांधती हूँ। अगर आप इस चीज से अंगीकार करोगे, अपने अधिकार को इस्तेमाल करोगे, तो शैतान डरेगा। उसको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ भाई, ये मसीह व्यक्ति को परमेश्वर के वचन का अधिकार मालूम है और ये इस्तेमाल भी कर रहा है। नहीं तो अगर हम वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अगर एक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे ना प्रभु के वचन के अधिकारों को, अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सिर्फ वो खोखली खाली बंदूक की तरह है। और शैतान बंदूक से नहीं डरता है, वो गोली से डरता है। शैतान हमारे शब्दों से नहीं डरता है, शैतान हमारे अधिकारों से डरता है जो प्रभु यीशु ने हमें दिए हैं। शैतान यीशु के लहू से डरता है, यीशु के वचन से डरता है। ध्यान रखना, अगर यीशु का वचन उसके मुंह पर मारेंगे तो शैतान गिराया जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने भी यही किया था। जब शैतान यीशु को भरमाने आया था तो यीशु ने भी यही कहा। क्यों? क्योंकि शैतान ने यीशु को वचन के द्वारा भरमाने की कोशिश करी कि लिखा है कि तू अगर यदि परमेश्वर का पुत्र है तो उसको पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा दे। लेकिन यीशु परमेश्वर की व्यवस्था में बताया गया था, यीशु जानता था कि पुराने नियम में क्या लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। शैतान को पता चल गया, ये तो वचन से भरा हुआ है भाई, अब तो कोई और तरीका देखते हैं, एक बार वो भरमा के देखता हूँ वचन से। शैतान ने कहा कि अपने आप को यहाँ से गिरा दे, तेरे पाँव में पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और भी कई सारी बातें शैतान ने भरमाने की कोशिश करी और शैतान ने राजपाट दिखाने की कोशिश करी कि ये सारा राजपाट मैं तुझे दूंगा और मैंने तुझे देख व्यवस्था में भी लिखा है ये सारा राजपाट तेरा है और तो मतलब मेरी बात को मान ले, मुझे दंडवत कर और ये राजपाट तेरा हो जाएगा। तो उसी समय यीशु जानता था, अरे मेरे भाई, इसका तो अधिकारी मैं हूँ ऑलरेडी, तू मुझे क्या भरमाएगा। मतलब यीशु जानता था स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तो यीशु के पास है। यीशु स्वयं खुदा का बेटा है जो तीनों जहां का मालिक है, तो शैतान उसको भरमाने की कोशिश कर रहा है। तो लिखा है शैतान हार गया और कुछ समय के लिए, मतलब शैतान उसके पास से कुछ समय के लिए चला गया और स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा टहल करने लगे। तो मेरे भाई और बहनों, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करो, शैतान का नंगा नाच नचाओ। अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करोगे तो शैतान हावी होता है और समस्या को और उत्पन्न करता है और सबसे ज़्यादा वो विचारों में भरमाता है। आत्मिक युद्ध आपको अपने जुबान से भी लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस बात का अंगीकार नहीं करोगे तो वो क्रिएट नहीं हो सकती। ध्यान रखना, अगर कोई दुष्ट आत्मा आपके मन में गलत विचार डाल रही थी कि तू ये नहीं कर सकता, तू पापी है, तू विचारी है, तो या तो तूने ऐसे काम किया, तूने वैसा काम किया, यीशु तुझे माफ़ नहीं कर सकता, ये काम तेरा हो ही नहीं सकता है, ऐसी ऐसी बातें अगर आपके मन में आती हैं तो उनको मुंह से, मतलब ऐसी बातों को खत्म करने के लिए मुंह से अपने वचन का अंगीकार करो, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करो। शैतान तू चुप हो जा, गलत विचारों को मैं बांधती हूँ, गलत विचारों को मैं बांधता हूँ, गलत काम को मैं बांधता हूँ। जो शैतान की ओर से ऐसे विचार, ऐसे काम, ऐसी वस्तु, ऐसे लोग मेरे जीवन से दूर हो जाएं। ठीक है, किसी मनुष्य को हमें घात नहीं करना है, किसी मनुष्य को नुकसान नहीं करना है, किसी मनुष्य को नहीं मानना है। ध्यान रखना, किसी मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है। वचन साफ कहता है हमारी लड़ाई आकाश की शक्तियों से है, वो जो उन प्रधानों से है जो आकाश में, जो कमी घटी, बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, समस्याओं के रूप में, लड़ाई दंगों के रूप में, मौत, एक्सीडेंट्स के रूप में काम करती थी। ऐसी गंदी आत्माओं को बांधना है, भगाना है। ठीक है, किसी मनुष्य को नहीं बांधना है। इसीलिए एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि अपने अधिकारों को इस्तेमाल करो, आत्मिक हथियारों को पहनो और हर समय समय तैयार रहो और प्रार्थना में लगे रहो निरंतर। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते प्रभु का धन्यवाद और प्रार्थना करते रहो। हर बात में उसका धन्यवाद करते रहो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसकी आज्ञा का पालन करो ताकि आप शैतान को हरा सको। इसमें आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लिखा है कि पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ फिर शैतान का सामना करो। बस हमें खड़े होना है। लिखा है कि शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, मतलब डर के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहोवा लड़ेगा हमारा युद्ध। उसने कहा है कि तुझे युद्ध लड़ना ना होगा, तुझे युद्ध लड़ना ना होगा, युद्ध तो मेरा है।
तो बस मेरे भाई और बहनों, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करो। शैतान को बताओ कि ये लिखा है व्यवस्था में, तू चाहे कितना ही बीमार करने की कोशिश कर रहा था या चाहे मेरे से गलती हो गई थी, यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिया और देख ये लिखा है मैं चंगा हूं, तो बताओ उसको यीशु नासरी के नाम से मैं चंगा हूं। अंगीकार करते रहो जब तक चंगाई नहीं मिलती। तो बस मेरे भाई और बहनों, इन बातों का ध्यान रखना, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करो, शैतान डराने ना पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।